हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 6.2। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को दो प्रमेय आनी चाहिए। ठीक है, एक तो थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम। थेल्स प्रमेय को हम प्रमेय 6.1 भी कहते हैं और प्रमेय 6.2 को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रमेय 6.2। ठीक है ना। तो पहले तो हम दोनों प्रमेय के बारे में बता देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई भुजा है, जैसे ये भुजा मान लो बीसी, बीसी पैरेलल है यानी समांतर है डीई के, ये मान लो समांतर है। ये थेल्स प्रमेय के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो ये जो एडी है और ये बीडी, इनका अनुपात और एई बट्टा में ईसी बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एडी बट्टा में डीबी, डीबी ये बराबर हो जाते हैं एई बट्टा में ईसी। ये कंडीशन होती है थेल्स प्रमेय। इसका कंडीशन, अगर कोई दो भुजा पैरेलल है यानी समांतर है तो ये भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात और ये एई भुजा और ईसी भुजा का अनुपात दोनों बराबर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है ना। ये प्रमेय था 6.1 जिसे थेल्स प्रमेय कहेंगे। अब प्रमेय की बात करता हूं, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा आपको ये कंडीशन दे देगा। ठीक है, आपको पैरेलल सिद्ध करना है। तो जब भाई ये ऐसा कंडीशन बन जाए तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाता है। इसमें दे देगा जैसे भुजा एडी है, पहले से ही बोला रहेगा एडी बट्टा में डीबी, ये बराबर है भुजा एई बट्टा में ईसी के बराबर है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये पैरेलल हो जाएगी बीसी डीई, पैरेलल हो जाएगी बीसी समांतर हो जाएगी डीई के। ठीक है, तो आपको अगर ये दिया रहे ये तो ये जरूर होगा, अगर ये दिया रहे तो ये जरूर होगा। ये बात याद रखना। ये प्रमेय 6.1, ये प्रमेय 6.2। मैंने इस प्रमेय 6.1 को सिद्ध भी करा रखा है, अगर आप चाहोगे तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और आप बोलोगे तो प्रमेय 6.2 को भी प्रूव करके दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए इन्हीं दो प्रमेय का हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ध्यान से देखिएगा, अभी मिटाएंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन जब समझा लेंगे तभी इन दो प्रमेयों को मिटा देंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है आकृति 6.17 में, आकृति 6.17 में दो आकृति है, आकृति फर्स्ट आकृति सेकंड। तो बोल रहा है 1 और 2 में, यानी 1 और 2 में। ठीक है, आकृति 1 और आकृति 2 में क्या बोल रहा है कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के। जो डीई है दोस्त वो पैरेलल है बीसी के, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल है, समांतर है, समान है। ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट में ईसी ज्ञात करना। ईसी कहां, ये भुजा ज्ञात करनी ईसी। ठीक है, पहले वाले में ये ईसी ज्ञात करना है और दूसरे में एडी ज्ञात करना है, दूसरे में ये एडी ये ज्ञात करना है। तो बताइए, जब आपको मैंने अभी बताया कि कोई दो भुजा पैरेलल होंगी, पैरेलल जैसे बीसी है डीई के पैरेलल है, देखो तो हम लोगों का एडी बट्टा में डीबी हो जाएगा और एई बट्टा में ईसी हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों का अनुपात जो है बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 2 प्रमेय 6.1 पर अप्लाई होगा। इसी प्रमेय का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, इसको मिटाते हैं ना। आप बोलोगे तो प्रमेय 6.2 भी मैं प्रूव करवा दूंगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पहले ये लिखते हैं, गिवन है। गिवन क्या क्या है, पहले जो जो दिया है लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है, भुजा एडी की वैल्यू दे रखी है, भुजा एडी की वैल्यू कितना है, एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है और बीडी की वैल्यू कितनी है, बीडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और एई की वैल्यू
ए की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर है और ई की वैल्यू ईसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम प्रमेय लगाएंगे, कौन सा प्रमेय 6.1 से। क्या होता है प्रमेय, लिखेंगे यहाँ पर प्रमेय, प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, अगर दो भुजा पैरेलल है तो ये भुजा और ये भुजाओं का अनुपात इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी एडी एडी बट्टा में बीडी बराबर हो जाएगा एई एई बट्टा में ईसी। बस वैल्यू रखेंगे यहां से एसी की वैल्यू ईसी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक दोस्त ये भी बात लिख लेना, दिया है यहाँ पर, क्या दिया था, जो भुजा बीसी है वो डीई है जो पैरेलल है बीसी के, यहाँ पर लिख देना दिया है डीई पैरेलल बीसी, ये दिया है, ठीक है। अब सभी का मान पुट करिए, देखिए एडी की वैल्यू 1.5 है 1.5 सेंटीमीटर, बीडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर बराबर एई की वैल्यू क्या है 1 है, यार एई की वैल्यू 1 है। अब बटा में ईसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए 1.5 से ये 3 खत्म होगा कितने बार, जब काटेंगे दोस्त तो कटेगा हम लोगों का 0.5 बार खत्म होगा क्या, नहीं नहीं। देखिए अगर 1.5 को काटते हैं 3 से तो 1/2 आएगा क्या, 1/2 यानी 0.5 तो आएगा, 1/2 डायरेक्ट करते हैं 1/2 बराबर 1/EC। अब तिर्यक गुणा कर देंगे इसी की मल्टीप्लाई 1 में तो इसी हो जाएगा, अब बराबर 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो 2 1 जा 2 यानी इसी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये इसी की वैल्यू कितना आ गई दोस्त 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हम लोग। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पर, ठीक है। ये मैं उम्मीद करूंगा कि आकृति फर्स्ट आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। इसी की वैल्यू आ चुकी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना दोस्त 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थेल्स प्रमेय से ही। अब मैं इसको मिटाऊंगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया है नोट करिए जल्दी, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं मिटाऊंगा, इस भुजा को भी मिटा दे रहा हूं, इस आकृति को, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 2 सॉल्व करना फटाक से। देखिए इसमें भी पहले लिखेंगे जो जो मैंने एकदम लिखा था सीरियल लाइन से लिखेंगे। पहले गिवन है, क्या क्या गिवन है, दिया है, पहले दिया है जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, डीई जो है समांतर है बीसी के, ठीक है, ये गिवन है। और जो जो दिया है भुजा, भुजा एडी की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। एई की वैल्यू दिया है, ए ई की वैल्यू दिया है 1.8 और ईसी की वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक है। और बीडी की वैल्यू दिया है क्या, बीडी की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर और एडी की वैल्यू निकालना है, एडी है ना, हाँ एडी की वैल्यू निकालना है। तो भाई थेल्स प्रमेय से कोई भी दो भुजा पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय लगेगा कि एडी बट्टा में डीबी और एई बट्टा में ईसी, थेल्स प्रमेय से, यानी प्रमेय प्रमेय 6.1 से, 6.1 से प्रमेय 6.1 क्या कहता है, एडी बट्टा में डीबी, डीबी लिखिए चाहे बीडी लिखिए कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर एई बट्टा में ईसी, कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हम लोग के पास आ चुका है। अब क्या करना है, मान पुट करना है, क्या करना है, मान पुट करना है, यानी मान पुट मतलब रखना है, ठीक है। एडी की वैल्यू याद करनी है तो एडी लिखिए, अब बता में डीबी की वैल्यू क्या रखिए, क्या टीबी बोलिए चाहे बीडी बोलिए 7.2 बराबर ये ई की वैल्यू 1.8, अब बटा में इसी की वैल्यू 5.4। देखिए पहले तो हम काटेंगे, देखिए ये 18 3 54 कटेगा ना 3 बार में, तो ये 1/3 आ गया, एडी अब बट्टा में 7.2 बराबर आ जाएगा 1/3। अब तिरिया गुना कर दीजिए, ये 72 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, एडी बराबर आ जाएगा 7.2 अब बट्टा में 3। अब काटेंगे, एडी की वैल्यू आप लोग के सामने आ जाएगी,
काटेंगे 3 दूना के 6.4 2.4 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। आंसर लिख देंगे यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है? क्लियर है दोस्त, बताइए। मैं उम्मीद करूंगा क्लियर बिल्कुल हो जाएगा आप लोग को। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, आप इसको नोट करिए जल्दी से, ये तो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखो फिगर कितना टॉप बनाया हूं मैं, बनाया हूं ना सही। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है क्लियर। अब क्या पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, ठीक है, तो शानदार तरीके से हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्या बोला है, जो बोला है वो हम करेंगे। बोल रहा है त्रिभुज, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। त्रिभुज पहले बना लेते हैं, ज्यादा ही कुछ मोटा बना दे रहा हूं यार। ये मैंने मान लो कि एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये एक मैंने मान लो त्रिभुज बनाया। बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू और पी आर, ये भुजा पी क्यू और पी आर, ठीक है, पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। मतलब पी क्यू पर एक बिंदु और पी आर पर एक बिंदु, क्रमशः ई और एफ है, इसको मिलाते हैं, नाम है ई और एफ, ठीक है ना, ई और एफ है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो हमें क्या बताना है कि ये भुजा ई एफ और क्यू आर पैरेलल है या नहीं है। कैसे बताएंगे? जब हम लोगों का पीई बटा में ई क्यू और पी एफ बटा में एफ आर आ जाएगा, तब तभी तो होंगे वो पैरेलल। बताइए, ये तो थेल्स प्रमेय 6.2 लग रहा है, लग रहा है ना, कि जब दो भुजाओं का अनुपात दे दे, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात, मतलब पी बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर, तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगे। तो हमें बताना है होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए इसमें कुछ वैल्यू दे रखी है सभी की। इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 1 में दिया है क्या क्या, किसकी किसकी वैल्यू, पीई की वैल्यू दिया है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। पीई की वैल्यू दिया है 3.9, ठीक है, सेंटीमीटर। पीई की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू कहां है बाबू, ये रहा, ई क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू है। और पी एफ की वैल्यू 3.6, पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर की वैल्यू, एफ आर ये 2.4 सेंटीमीटर, यही ना है, ये बिल्कुल यही है। तो हमें पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर आ जाए, ठीक है, तब तो हम लोगों का ये जो भुजा क्यू आर होगा वो पैरेलल होगा ये, ठीक है ना। तो आइए पहले तो हम देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो यहीं पर सीधे लगाएंगे हम प्रमेय, प्रमेय 6.2 से। तो 6.2 क्या कहता है, देखिए पहले तो हम लगाएंगे पीई, पीई बटा में ई क्यू, ई क्यू पीई बटा में ई क्यू बराबर पी एफ, पी एफ बटा में एफ आर, एफ आर, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाए तब तो हम लोगों का ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। तब आइए आप देखिए, पीई की वैल्यू है 3.9 बटा में ई क्यू की वैल्यू 3 बराबर पी एफ की वैल्यू 3.6 बटा में एफ आर की वैल्यू 2. अब जो कट रहा है काटिए, ये देखिए 3 से खत्म होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3
3 बार। ये देखिए कितना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 12 से कटेगा क्या, 12 3 36 और 12 गुना 24, यानी 3 अब बटा में 2। इधर तो हम लोग का आ रहा है 1.3, तो क्या ये बराबर है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, बताइए। हाँ बाबू 3 है कि 13 है बाबू, हाँ ठीक है ना। तो देखिए बराबर नहीं आ रहा है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। क्या बराबर है, नहीं है। मैंने वैल्यू सही लिखा है ना, ई क्यू ये रहा 3 सेंटीमीटर है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर है, और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर, सही तो लिखा है। तो जब ये बराबर नहीं आए तो क्या ई एफ क्यू आर पैरेलल है, नहीं है। हाँ यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सॉरी पीई बटा में पी क्यू बराबर पी एफ बटा में एफ आर डज नॉट इक्वल्स टू है, मतलब बराबर नहीं है, तो इसलिए जो ई एफ होगा वो पैरेलल क्यू आर नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे बस, नहीं होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्यू आर जो है ई एफ के पैरेलल नहीं है, क्या क्लियर है। इतना ही बस आप लोग को करना है, अगर बराबर आ जाए तब तो पैरेलल है। अब मैं इसको मिटाऊंगा, जल्दी से नोट करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम लोग, पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका पार्ट 2 है, पीई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो अब वैल्यू बदला है, 4 सेंटीमीटर इसको किया है, और EQ को कितना किया है बाबू, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर EQ को किया है, ठीक है। और PF को किया है 8 सेंटीमीटर, PF को किया है 8 सेंटीमीटर, और RF को किया है 9 सेंटीमीटर, RF को किया है 9 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या देखेंगे, फिर से वही सिस्टम प्रमेय, 6.2 से, ठीक है। चेक करना है ना हमें कि पैरेलल है कि नहीं है, तो देखिए ध्यान, पीई बटा में EQ बराबर PF बटा में FR, अगर बराबर आ जाते हैं तब तो पैरेलल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। देखिए पीई की वैल्यू 4 है, और बटा में EQ की वैल्यू 4.5 है, इधर PF की वैल्यू कितनी है, PF की वैल्यू 8 है, बटा में FR की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है, क्या पहले देखेंगे इधर, 4 गुना के 8 कट रहा है, ये 9 5 45, ठीक है। तो कवर में कट जी हो 0.5 बार में कटेगा क्या, 0.5, तो आ जाएगा इधर ए का बटा में 0.5 बार, ठीक है, बराबर 2 आ जाएगा। अब 0.5 को हम क्या ले सकते हैं, 1/2, आधा ही तो है, बराबर 2। अब ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 2 1 2 बराबर 2, ये तो बराबर आ गए हम लोग के। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि पीई बटा में EQ बराबर PF बटा में FR, ये बराबर है, इसलिए EF पैरेलल है QR की, ठीक है। ये हम लोग का पैरेलल है, आंसर बस। पहले वाले में क्या था दोस्त, 1.3 था ना, इधर क्या था, 2.3 था, 2/3,
ये तो पैरेलल होगा नहीं, 3 बटा में तो पता नहीं क्या आया था। ठीक है, हम लोग इधर इधर देखे नहीं कि इधर इधर कट रहा था कि नहीं। अगर कट रहा होगा तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पीछे मैंने देखा ही ध्यान से कि बराबर के इधर इधर भी कट रहा है क्या। अगर कट रहा होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्त, ठीक है ना। देखिए हम लोग का ये पार्ट 2 भी होता है सॉल्व। ये पैरेलल है, 2 बराबर 2 आ गया ना, इसका मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। आइए इसका पार्ट 3 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। इस पर फिर वैल्यू क्या क्या दिया है, बदला होगा कि और क्या किया होगा, दूसरा बार बार बदल के कई चीजें करा रहा है हम लोगों से। देखो इसमें बदला पी क्यू, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, पूरा वैल्यू दे दिया ससुरा। ये देखा ये क्या कर रहा है, देखो पी क्यू, इस बार पी क्यू की वैल्यू दिया है कितना, ये पूरी वैल्यू दे दिया है यहाँ से यहाँ तक। पी क्यू की वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद पी आर की वैल्यू दिया है, ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 2.56, ठीक है। फिर पीई की वैल्यू दिया है, पीई ये इसकी वैल्यू, पीई की वैल्यू कितना दिया है 0.818 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। फिर पीएफ की वैल्यू दिया, पीएफ इसकी वैल्यू 0.3। अब तो हमें तो इसकी और इसकी वैल्यू मालूम है नहीं है रे, अब क्या करेंगे। अब तो बोलोगे सर कैसे करेंगे, जो झमेला खड़ा हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बाबू, झमेला क्यों खड़ा होगा यार, जब आपको पूरी वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो बाबू बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा देंगे तो ये वाली भुजा नहीं आ जाएगी, बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगी। तो हमें हमें क्या करना है, पहले तो थेल्स प्रमेय नहीं लगाएंगे, पहले तो हम EQ की वैल्यू फाइंड करेंगे और FR की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, दिमाग बात करो कैसे करेंगे। तो पहले QE की वैल्यू फाइंड करनी है ना, EQ लिख लो चाहे QE। EQ की वैल्यू कैसे आएगी, जब PQ में से घटा देंगे PE तभी तो आएगी। तो PQ की वैल्यू 1.28 माइनस कर देंगे, इतना इतना माइनस कर देंगे क्या, PE की वैल्यू 0.18। अब जब घटाएंगे तो 1.10 आएगा। EQ की वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा बताओ, अभी बिल्कुल आएगा, कितना सेंटीमीटर। EQ की वैल्यू फाइंड हो गई, अब लोग जी सर बिल्कुल फाइंड हो गई 1.10 सेंटीमीटर। आप 0 लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग को दिमागी आदमी है यार हम लोग तो। अब देखिए अब बोलोगे सर FR की वैल्यू कैसे निकालें, इसी प्रकार से FR की वैल्यू निकालनी है ना, तो बड़ी भुजा कौन सी है PR, घटा दो बबुआ, PF घटा दो, तो PR की वैल्यू कितना है 2.56 है क्या, ये बिल्कुल है माइनस। PF की वैल्यू 0.36 घटा दो, कितना आ जाएगा 2.20 आ जाएगा क्या, ये आ गई FR की वैल्यू, FR की वैल्यू FR 2.20 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब का निकाल लोगे, निकाल ले बोलो कि ना बताओ, अब तो निकाल ही लोगे भाई, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन, तो थेल्स प्रमेय, सॉरी थेल्स प्रमेय नहीं, प्रमेय 6.2 अप्लाई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। होमवर्क HW है, मुझे इसका आंसर चाहिए कहाँ, कमेंट बॉक्स में। देखूंगा कौन कौन बाबू अंत तक देखा है और कौन कौन कमेंट किया है मुझे आंसर का, ठीक है। ये भी बताना है कि EF जो पैरेलल है QR के पैरेलल है कि नहीं, EF पैरेलल QR है कि नहीं, मुझे ये भी बताना है, ठीक है। अरे तो निकालना PE बटा में EQ, PF बटा में FR बराबर करना, तो अगर बराबर आ जाएगा तब तो पैरेलल रहेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और 2 सॉल्व किया, अब कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलूंगा आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्त चैनल पर नहीं जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।